हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 को कवर करेंगे। चैप्टर 6 की रेंज है सेक्शन 31 टू 38। ये सेक्शन 31 से लेकर 38 सेक्शन को कवर करता है। चैप्टर 6 की हेडिंग है लाइसेंस, परमिट्स एंड पासेस। चैप्टर 6 हमें लाइसेंस के बारे में बताता है, परमिट्स की और पासेस की रिगार्डिंग में बताता है। सेक्शन 31 बात करता है फॉर्म एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस। क्या फॉर्म होंगे, क्या कंडीशंस होंगे लाइसेंस के बारे में। एवरी लाइसेंस, यहाँ वर्ड यूज ऑलरेडी किया हुआ है ईटीसी, तो ईटीसी में क्या कवर हो रहा है, लाइसेंस, परमिट और पासेस। ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड, कब कैसे ग्रांटेड किया जाएगा, बाय सच अथॉरिटी, जो अथॉरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ सच फीस पे करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन इम्पोज किए तो उसके सब्जेक्ट में उसके होते हुए, इन सच फॉर्म एंड कंटेनिंग सच पर्टिकुलर, कोई फॉर्म है तो उसकी रिगार्डिंग, कोई पर्टिकुलर है उसके रिगार्डिंग, और फॉर सच पीरियड, कोई पीरियड मेंशन कर दिया है कि आपको 1 साल का है लाइसेंस देते हैं तो उस पीरियड की रिगार्डिंग, एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब बाय रूल्स आइदर जनरली और फॉर एनी क्लास। ठीक है, किसके लिए, या तो कोई जनरली या फॉर एनी क्लास, जो स्टेट गवर्नमेंट रूल प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर लाइसेंस, परमिट और पासेस, और एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर लाइसेंस, परमिट और पासेस। ये पासेस पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, लाइसेंस पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, और पास परमिट भी हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो। ठीक है, ये जो हम सिमिलर हमने इसके रिगार्डिंग जो सेक्शन 31 की जो रेफरेंस हमने सेक्शन 24 के अंदर भी पढ़ी थी। हमने सेक्शन 24 के अंदर देखा था कि जो हम एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट टू सेक्शन 31 था। तो उसके लिए हमको जब हम सेक्शन 24 की बात करते हैं, जब उसके एप्लीकेबल की बात करते हैं, तो हमें सेक्शन 31 को भी साथ में ध्यान में रखते हुए एप्लीकेबल करेंगे। सी, यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 31, ये ऑलरेडी हमने सेक्शन 24 के अंदर पढ़ा है। तो क्या है इसका मतलब, क्लियरली है कि हम जब सेक्शन 24 का इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो सेक्शन 31 को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम सेक्शन 32 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 32 बात करता है सेविंग ऑफ लाइसेंस इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पर सेविंग क्लॉज के बारे में बात की गई है कि एवरी लाइसेंस विच वॉज ग्रांटेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्साइज एक्ट और लॉ रिपील्ड बाय दिस एक्ट। मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि राजस्थान एक्साइज एक्ट की हिस्ट्री क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसा आया। जब मैंने ये आपको बहुत इजीली बताया था कि यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था राजस्थान के लिए। एक्साइज लॉ, एक्साइज एक्ट थे, कोई प्रोविज़न रूल्स थे, बट एक यूनिफॉर्म कंसोलिडेट लॉ नहीं था, इसलिए हमको इसकी इम्पोर्टेंस पड़ी राजस्थान एक्ट 1950 की। तो जो ऑलरेडी पहले एग्जिस्टेंस में लॉ थे, एक्साइज एक्ट थे, लॉज थे, वो जो रिपील्ड हो गए इस एक्ट के आने के बाद, उनके बारे में सेक्शन 32 बात करता है, शैल बी डीम टू हैव बीन ग्रांटेड अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। तो उसको क्या माना जाएगा कि वो यहाँ के जो अभी सेक्शन, मतलब जो अभी 1950 के अंदर जो सेक्शंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न के अंदर हम उसको ग्रांट माने जाएंगे। एंड शैल, तब तक जब तक कि अनलेस प्रीवियसली कैंसिल, जब तक उसको प्रीवियसली कैंसिल नहीं कर दिया गया हो, सस्पेंड नहीं कर दिया गया हो, विड्रॉन नहीं कर दिया गया हो, या सरेंडर नहीं कर दिया गया है बाय द चैप्टर 7। दिस चैप्टर लिखा है, दिस चैप्टर मीन्स हम अभी चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 के अंदर अगर उसको कैंसिल, सस्पेंड और विड्रॉन और सरेंडर कर दिया गया है तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर वो करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ग्रांट किया गया है तो वो रिमेन इन फोर्स, तो उसको हम क्या मानेंगे, रिमेन इन फोर्स फॉर द पीरियड विच इट वॉज ग्रांटेड। वो अभी तक हम उसको रिमेन इन फोर्स में मानेंगे। अब सेक्शन 33 की बात करते हैं। सेक्शन 33 कहता है पावर ऑफ अथॉरिटी ग्रांटिंग लाइसेंस टू रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट, कि जो अथॉरिटी के पास पावर है हमको लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, वो हमको कह सकते हैं कि आपको काउंटर पार्ट एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। Any authority granting license under this act may require the grantee, जिसे हम लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं उस पर्सन को ग्रांटी बोलते हैं, ग्रांटी टू एग्जीक्यूट अ काउंटर पार्ट एग्रीमेंट। उसे कहा जाएगा कि आप काउंटर पार्ट एग्रीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें इन फॉर्मिटी
कंफॉर्मिटी विद द टेनर ऑफ दिस लाइसेंस, किसके रिगार्डिंग में, टेनर ऑफ द लाइसेंस, एंड टू गिव सच सिक्योरिटी। साथ में आप एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट भी करें, काउंटर पार्ट एग्रीमेंट के साथ साथ में आपको क्या करना है, एंड टू गिव सच सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, और उसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, सिक्योरिटी भी देनी है। और टू मेक सच डिपॉजिट इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ वर्ड और लिखा है, और सिक्योरिटी के बिहाफ में आप क्या अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो इन ली ऑफ सिक्योरिटी। जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो वो एज अ ली ऑफ सिक्योरिटी होगा। एज सच अथॉरिटी में थिंक फिट, जो अथॉरिटी सही समझती है उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, या तो दो चीज़ तो कंफर्म है, आपको काउंटर पार्ट एग्रीमेंट करना होगा, और आपको सिक्योरिटी जो परफॉर्मेंस की रिगार्डिंग है एग्रीमेंट के, वो तो कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया गया है। और ये जो वर्ड है कि डिपॉजिट इन ल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये क्या है, ये अथॉरिटी ना डिसाइड करके आपको बताती है। अब सेक्शन 34 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 34 बात करता है पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड लाइसेंस। सेक्शन 34 एंड 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 34 कहता है पावर टू कैंसिल एंड सस्पेंड लाइसेंस सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। जो रेस्ट्रिक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए उसके होते हुए कौन कहना कैंसिल और सस्पेंड कर सकते हैं, अथॉरिटी। कौन, जिस अथॉरिटी ने आपको ग्रांट किया है लाइसेंस, परमिट और पास, उनके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है आपके लाइसेंस, परमिट और पास को। कब कब, इफ़ इट इज़ ट्रांसफ़र और सबलेट टू बाय द होल्डर, अगर आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, सबलेट कर दिया है विदाउट द परमिशन, ठीक है, अथॉरिटी के बिना, परमिशन के बिना आपने उसको ट्रांसफ़र सबलेट कर दिया है, तो आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस, परमिट और पास। बी पॉइंट बात करता है इफ़ कोई ड्यूटी या कोई फीस पेबल के लिए तो वो क्या आपने अभी तक पे नहीं किया, नॉट ड्यूली पेड। सी पॉइंट बात करता है कि आपने ब्रीच कर दिया, कोई होल्डर है जो लाइसेंस होल्डर है या परमिट होल्डर या पास होल्डर है, उसने क्या है, कोई इवेंट है उसको ब्रीच कर दिया, या तो उसके द्वारा या उसके सर्वेंट या उसके बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, आपने उस कंडीशन को ब्रीच कर दिया है, तब आपके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करा जा सकता है। डी पॉइंट बात करता है इफ़ द होल्डर इज़ कन्विक्टेड, अगर होल्डर कन्विक्टेड हो गया, कौन से ऑफेंस के अंदर, कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू, किसके रिगार्डिंग में है, रेवेन्यू के रिगार्डिंग में आप क्या कन्विक्टेड हो चुके हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में हो चुके हैं, और ऑफेंस पनिशेबल इन अंडर द डेंजरस ड्रग्स एक्ट, जो अब क्या हो चुका है, अब वो चेंज हो गया NDPS एक्ट, अब वो चेंज हो गया NDPS एक्ट, ठीक है। और एनी लॉ रिलेटिंग टू मर्चेंटाइज मार्क, जो कि कहाँ कवर होता है, IPC के अंदर कवर हो रहा है, सेक्शन 482 से लेके 489 तक के। ई पॉइंट बात करता है वेयर द लाइसेंस, परमिट और पास हैज़ बिन ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांटी, अगर एप्लीकेशन दे दी है ग्रांटी ने कि जो किसके रिगार्डिंग है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग में, कि आप उसको क्या करने के, कैंसिल के लिए या सरेंडर करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन किसने दी है, ग्रांटी ने एप्लीकेशन दी है, तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, उसे उसे सस्पेंड और कैंसिल कर सकती है। अब ये एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, जो कौन लिखे, ग्रांटी, जो रिटर्न में एप्लीकेशन देता है, तभी ये क्या कर सकते हैं, कैंसिल और सस्पेंड कर सकते हैं। अब हम F पॉइंट पे बात करते हैं। F पॉइंट बात करता है इफ़ द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस, परमिट और पास प्रोवाइडेड फॉर सच कैंसिलेशन सस्पेंडेड एट विल, वो अपनी विल पे क्या कर सकता है, कैंसिलेशन के लिए या सस्पेंशन के लिए कर रहा है, तब जो कंडीशन जो थी, इफ़ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है या सस्पेंस हो गई है, लाइसेंस परमिट की जो कंडीशंस थी, तब क्या कर सकते हैं, तब हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं बाय द अथॉरिटी। इसका सब सेक्शन सेकेंड बात करता है व्हेन अ लाइसेंस, परमिट और पास हेल्ड बाय एनी पर्सन इज़ कैंसिल्ड
अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर हमने एफ तक की सारी कंडीशन पढ़ी थी कि कब उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो वही सबसेक्शन 2 कहता है अगर वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है सबसेक्शन 1 के अंदर, द अथॉरिटी अफोरसाइड में कैंसिल एनी अदर लाइसेंस। तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, कोई अदर लाइसेंस को भी कैंसिल कर सकती है। एनी अदर लाइसेंस परमिट पास granted to such person under this act or any law for the time being in force relating to excise revenue और अंडर द ओपीएम एक्ट। इस एक्ट के अंदर और साथ में और एनडीपीएस एक्ट के अंदर कोई लाइसेंस परमिट या पास दिया है तो क्या कर सकती है, उसे भी कैंसिल कर सकती है कौन, अथॉरिटी। ये क्लॉज सबसेक्शन 2 के अंदर बोला है कि जो हमने सबसेक्शन 1 के अंदर पास को, परमिट को, लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए बात करी थी, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो अथॉरिटी क्या कर सकती है, वो चाहे तो कैंसिल अदर लाइसेंस जो एक्साइज के रिगार्डिंग में है, जो एक्साइज के रिगार्डिंग में, रेवेन्यू के रिगार्डिंग में, या ओपीएम एक्ट के अंदर कवर होता है या एनडीपीएस एक्ट के अंदर कवर होता है, उन्हें भी क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। सबसेक्शन 3 बात करता है द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस परमिट और पास शैल नॉट बी इंटाइटल, कि अगर वो इंटाइटल नहीं है किसके रिगार्डिंग, कंपनसेशन के रिगार्डिंग, एनी कंपनसेशन फॉर द कैंसिलेशन और सस्पेंशन देयरफॉर अंडर दिस एक्ट नॉट टू अ रिफंड, ना उसे कंपनसेशन मिलेगा ना उसे रिफंड मिलेगा। और एनी फीस पेड, अगर कोई फ़ीस पेड की है उसके रिगार्डिंग और डिपॉजिट दिया है तो उसके रिगार्डिंग उसको ना रिफ़ंड मिलने वाला ना कंपनसेशन मिलने वाला, कब, जब कैंसिलेशन और सस्पेंशन की प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, अब सेक्शन 35 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 35 फर्दर पावर्स ऑफ टू कैंसिल। हमने सेक्शन 34 के अंदर भी पावर टू कैंसिल और सस्पेंशन के बारे में बात करी है, और सेक्शन 35 उसके एडवांस में बारे में बात कर रहा है कि हम और क्या चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास कितने पावर्स के रिगार्डिंग, कि फर्दर पावर टू कैंसिल लाइसेंस वेन एवर द अथॉरिटी विच ग्रांट द लाइसेंस, उस अथॉरिटी के पास फर्दर पावर भी है टू कैंसिल license, grant the license, permit or pass under this act considers that such license, permit or pass should be cancelled for any cause other than specified in 34। जो 34 के अंदर हमने F तक पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, उसके अलावा चाहे तो जो अथॉरिटी है जिसने ग्रांट किए थे आपको लाइसेंस, पास और परमिट, वो क्या कर सकती है, 34 के अलावा कैंसिल कर सकती है आपके लाइसेंस, पास और परमिट को। इट में ऑन रिमिट ऑफ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फीस पेबल इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ फॉर 15 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों तक के लिए, 15 डेज के लिए क्या कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है। अब ये जो अमाउंट है इक्वल टू द, जो आपने देखिए, इट में ऑन रिमिटिंग अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फीस पेबल, जो आपके जो अमाउंट ड्यू है, ठीक है, उसके इक्वल में आप क्या जो फीस पे कर रहे हो उसके लिए आप 15 डेज तक के लिए आपको क्या कर सकते हैं, वो कैंसिल कर रख सकते हैं। ठीक है, कैंसिल द लाइसेंस देयरफॉर, और चाहे तो वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, डेज, कितने दिनों के लिए कर सकते हैं, 15 दिनों के लिए कर सकते हैं। कब कब, ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 15 डेज और नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, अगर जो 15 दिन का नोटिस दिया हुआ है वो एक्सपायर हो जाता है तब, और फॉर विदाउट नोटिस, बिना नोटिस के हाथों हाथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ें, या तो वो नोटिस देंगे, वो 15 दिन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब, या वो चाहे बिना नोटिस के भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है व्हेन अ लाइसेंस, परमिट और पास इज कैंसिल अंडर दिस एक्ट एनी फीस पेड इन एडवांस। ठीक है, कोई फीस एडवांस में पे कर दिए, डिपॉजिट दे दिया गया है बाय द लाइसेंसी, किसने दिया है, लाइसेंसी के द्वारा, इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ शैल बी रिफंडेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड दे दिया जाएगा, रिफंडेड टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट का अमाउंट बचा हुआ है तो उसको डिडक्ट करने के बाद ही आपको जो अमाउंट बचता है तो वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। इफ़ एनी लाइसेंस, परमिट और पास बीइंग कैंसिल अंडर
क्लॉज भी, जो हम भी हमने देखा था कि वो विदाउट नोटिस भी कैंसिल कर सकते हैं, तब क्या होगा, इन एडिशन, ये एडिशन में वर्ड यूज़ किया है, इन एडिशन टू सम remitted as aforesaid there shall be paid to the licensee for such further sum by the way of compensation, किस उसे कैसे रिकवर किया जाएगा, एज अ कंपनसेशन, तो उसे एज अ कंपनसेशन, यहाँ वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि एज अ रिफंड हम उसको नहीं दे रहे, एज अ कंपनसेशन जो एक्साइज कमिश्नर डायरेक्ट करे उस तरह से हम उसे क्या कहते हैं, उसे कंपनसेशन हमें उसे दिया जाएगा, इन एडिशन टू सम, कोई एडिशन है सम का उसको। अब हम सेक्शन 36 पे जाते हैं। सेक्शन 36 बात करता है सरेंडर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल। रिटेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, सरेंडर किया जा रहा है लाइसेंस। एनी होल्डर ऑफ लाइसेंस टू सेल बाय रिटेल अंडर दिस एक्ट मे सरेंडर हिज लाइसेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month नोटिस। क्या किया है, जो लाइसेंसी है उसने क्या करा है, नोटिस दिया है, ठीक है, तो वो नोटिस क्या का जो टाइम पीरियड है 1 महीने का, ठीक है, एक्सपायरेशन जो ख़त्म हो जाता है, इन राइटिंग में दिया है, गिवन बाय द एक्साइज, किसको दिया है, गिवन बाय हिम टू द एक्साइज कमिश्नर ऑन हिज इंटेंशन टू सरेंडर द सेम। अगर लाइसेंसी क्या कर रहा है, अपना जो लाइसेंस है रिटेल का वो सरेंडर करना चाहता है, एक्साइज कमिश्नर को देता है नोटिस, तो उस नोटिस के 1 महीने के एंड होने पर सरेंडर एंड ऑन द पेमेंट ऑफ अ फी पेबल फॉर द लाइसेंस फॉर द होल पीरियड फॉर विच इट वुड बी हैव बीन करंट बट फॉर सच सरेंडर। ठीक है, सरेंडर के लिए कोई पेमेंट है, ठीक है, या तो उसने नोटिस दिया है राइटिंग में या पेमेंट की है फ़ी सरेंडर की, ठीक है, तब वो क्या कर सकते हैं, उसे सरेंडर कर सकता है। कौन कर सकता है, लाइसेंसी खुद, जब वो रिटर्न में एप्लीकेशन दे रहा है, ठीक है, नोटिस दे रहा है, उसने एक्साइज कमिश्नर को नोटिस दिया है, पेमेंट के रिगार्डिंग दिया है, फीस के, बट इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द एक्साइज कमिश्नर, अगर एक्साइज कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पर कोई सफिशिएंट रीज़न है फॉर सरेंडिंग सच लाइसेंस, it may permit the holder therefore the sum so payable on the surrender or any thereof। तो वो उनको क्या कर सकते हैं, कोई छूट दे सकते हैं एक्साइज कमिश्नर। एक्सप्लेनेशन बात करता है, जो होल्डर ऑफ लाइसेंस का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ये डेफिनेशन क्या की जाएगी, मतलब उसकी मीनिंग क्या होगी, द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हम जब होल्डर ऑफ लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं वर्ड को, इंक्लूड, उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा पर्सन हु टेंडर और बिट, मतलब जिसने है ना टेंडर लगाया या बिट की है, बोली लगाई है, ठीक है, फॉर अ लाइसेंस हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्ट हो चुकी है उसकी टेंडर और बिट, ऑल्सो ही मे नॉट बी एक्चुअली रिसीव द लाइसेंस, भले ही उसने क्या एक्चुअली उस लाइसेंस को रिसीव नहीं किया, पर उसने कोई टेंडर किया है, ठीक है, लगाया, या कोई बिट बोल लगाई है, तब क्या वो, अगर वो बिट और टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है तो माना जाएगा वो क्या होगा, होल्डर ऑफ अ लाइसेंस। अब हम सेक्शन 37 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 37 कहता है नो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और कंपनसेशन ऑन डिटर्मिनेशन और नॉन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस क्लेम, आप उसकी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, रिन्यूअल के रिगार्डिंग में, कंपनसेशन के रिगार्डिंग में, और लाइसेंस के क्लेम के रिगार्डिंग, आपने क्लेम किया है उसके रिगार्डिंग में। नो पर्सन टू हुम अ लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव एनी क्लेम टू रिन्यूअल ऑफ सच लाइसेंस, जो क्लेम कर रहा है टू एनी तो रिन्यूअल ऑफ सच लाइसेंस और टू एनी क्लेम फॉर कंपनसेशन और ऑन नॉन रिन्यूअल, या तो आप रिन्यूअल के लिए कह रहे हैं या उसके कंपनसेशन के रिगार्डिंग कह रहे हैं और नॉन रिन्यूअल के रिगार्डिंग, तो आप उसका लिए क्लेम नहीं कर सकते हो, मतलब आप उसके लिए सूट नहीं ला सकते हो कि मैं क्लेम करूँगा रिन्यूअल को, कंपनसेशन को और नॉन रिन्यूअल को, तो यहाँ पर प्रोहिबिट कर रहा है वो कौन, सेक्शन 37 प्रोहिबिट कर रहा है आपकी, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। सेक्शन 38 बात करता है टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ इन लाइसेंस, कि अगर कोई टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ होती है तो वो डिसाइड करेगा कि टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ क्या है, तो वो एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है। सी फर्स्ट, इसका सब सेक्शन 1 बात करता है नो लाइसेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, हम उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे बाय द रीज़न मेनली, सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि उसमें ना टेक्निकल डिफेक्ट है, इरेगुलरिटी है, ओमिशन है लाइसेंस के अंदर,
और एनी प्रोसीडिंग टेकन प्रायर टू द ग्रांट, कोई प्रोसीडिंग की गई है लाइसेंस ग्रांट करने से पहले, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट था, इरेगुलरिटी थी, ओमिशन थी, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, इनवैलिड नहीं हो जाता। अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है, ओमिशन हो रहा है, तो सिर्फ इसकी वजह से हम उस लाइसेंस को इनवैलिड नहीं मानेंगे। सब सेक्शन 2 बात करता है द डिसीजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर, किसका, एक्साइज कमिश्नर का डिसीजन एज टू व्हाट इज़ द टेक्निकल डिफेक्ट, इरेगुलरिटी और ओमिशन शैल बी फाइनल। तो ये कौन किसके पास पावर है, एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे क्या टेक्निकल डिफेक्ट है, क्या इरेगुलरिटी है, क्या ओमिशन है, और उनका जो डिसीजन होगा वो होगा फाइनल। इस चैप्टर के अंदर हमने कंप्लीट सेक्शन को पढ़ लिया है, चैप्टर 6 को कंप्लीट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन 7 को कवर करेंगे। थैंक यू।